तो बेटा आज हम करेंगे क्लास 7 सैम्पल पेपर ऑफ मैथ्स। ओके, साथ के साथ में आप आंसर बताते जाना। अगर आपको नहीं समझ आए, छोड़ इतना दूर से नहीं, पास में करना फिर दिखता नहीं। तो अगर आपको नहीं समझ आए वो क्वेश्चन में एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 36 अपॉन -24 इज। मैम इसे ना मतलब जितना कटता है उतना काट दो। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में काट दीजिए, जो करेक्ट आंसर होगा वो करना आपको। विच आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/9। मैम इन सारे नंबर्स को काट काट के देखना है और इसके जितना कोई भी नंबर आता है ना कटने के बाद तो वो इक्वल है। यस। व्हाट विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4/7 प्लस 4/7? एडिटिव इनवर्स, मैम इसका आंसर ये है। ये कैसे होगा? पता नहीं मैम, ये रहूँगा। मैम बताओ, आप बताओ। एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेटा? इनको एडिटिव इनवर्स, इनको ऐड करो पहले। किनको? ऐड करोगे ना, ऐड करोगे ना, और फिर उसका इनवर्स कर दो उस आंसर का, मतलब रेसिप्रोकल एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना। 0। तो मैम देखना तो फिर कर। मेरा 14 आ रहा है ऐड करना। 14 कैसे आएगा? एलसीएम आ गया आपका, क्या आ गया? सेम -14 कैसे आएगा? ये वही प्लस का वही प्लस माइनस क्या होगा? माइनस नहीं हो जाएगा? हाँ तो 4 तो 0 ही तो आया, ऊपर से 0 फिर रेसिप्रोकल नीचे भी तो 0 ही आ जाएगा। 0 अगर कोई नंबर -4/7 में से प्लस का 4/7 माइनस करेगी तो 0 आ गया ना। यस मैम। और उसका एडिटिव क्या होगा? उल्टा क्या होगा? वो भी तो 0 ही होगा। ओके मैम। अ ट्रायंगल हैज बेस 18 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, देन एरिया विल बी। कौन सा फार्मूला करके नहीं दिखाना? 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट। यस, वैल्यू पुट करके कर लेना। एरिया ऑफ अ सर्कल इज, सर्कल का एरिया क्या होगा? मैम 2 पाई एरिया ऑफ सर्कल। मैम 2 पाई आर होता है। सर्कल का एरिया 2 पाई आर होता है। सॉरी 2 पाई स्क्वायर। 2 पाई स्क्वायर होता है। यस मैम। 2 पाई स्क्वायर, हाँ 2 पाई स्क्वायर। हाँ हाँ। तो यहाँ तो कोई सॉरी ऑप्शन। पाई आर स्क्वायर। हाँ तो देख, ध्यान से देखना, ठीक मैम है। इसमें है ही नहीं ऐसा हाँ कुछ। तो आप दिमाग लगाना, है इसके अंदर, नहीं है। डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको, है इसी के अंदर है। ओके मैम। तो वैल्यू ऑफ x विल बी 3x + 7 = 25। मैम तो वैल्यू ऑफ x विल बी 3x + 7 = 24। ये तो फाइंड कर लोगे तुम, कर लेना फाइंड। अभी आंसर मत बताओ, बस ये बताओ मुझे, जो नहीं समझ आ रहा वो पूछना, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p व्हेन -p = -2 एंड एक्सप्रेशन 5p - 2? यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है 5p - 2 और p की वैल्यू -2 रखेंगे, तो व्हाट विल बी द आंसर? नेक्स्ट, विच आर बाइनोमियल एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग। इसका आंसर ये। बाइनोमियल, हाँ बताना आपको। चलो आंसर मत बताओ ना तुम, जो समझना है वो आपको। फोल्ड करो, इसको फोल्ड करो। द वैल्यू ऑफ 2 पावर 6 इज। मैम इसे मतलब कि 2 को है ना 6 बार लिखना है और फिर है ना उससे सॉल्व करना है। यस, इसका आंसर ये होगा, नहीं तो ये होगा, ज़्यादा जो भी होगा देख लेना ना। हाँ, नंबर ऑफ सिमेट्री लाइन लाइन सिमेट्री, नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री इन रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागोन क्या होता है? शायद ऐसे करके 8 साइड वाली फिगर को, पॉलीगन को, जिसमें 8 इक्वल साइड हो, ठीक है ना। इसका आंसर ये आएगा। आंसर मत बताओ ना तुम। मैम क्योंकि आपने बता दिया वो तो। मैंने तो साइड बताई है, तुमने पूछा रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है। क्योंकि रेगुलर हेक्सागन वो होता है जितनी मतलब कि जितनी साइड होगी उतनी उसकी लाइन सिमेट्री होती है। चलो तो आगे आपने हाँ, बताया। बोलो तो। सेक्शन बी, नेम द इक्विलेटरल्स क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हाँ, which have both line and rational symmetry. Rotational symmetry of order more than one. Also show draw the figure. समझ आ गया? नहीं आया ना? नेम द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 साइड से बनने वाली फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। लाइक स्क्वायर भी तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी है, रोम्बस, ट्रेपीजियम, ये सारे क्वाड्रिलेटरल है ना, जिसमें 4 साइड होती हैं। अच्छा, तो रोम्बस भी हो सकता है। तो विच है, वो काइट की जैसा भी तो होता है। हाँ उसको भी वही बोलेंगे।
तो विच हैव, कौन सा क्वाड्रिलेटरल ऐसा है विच हैव, अच्छा जिसका रोटेशनल हाँ जितनी बार बोथ घुमाओ- लाइन, दोनों बोथ लाइन एंड रोटेशनल, लाइन में भी रोटेशनल हो रहा है, लाइन में भी उसकी सिमेट्री हो रही है, सिमेट्री लाइन है, और रोटेशनल करके भी इक्वल हो रही है, ठीक है ना। ओके मैम। और उसको ड्रॉ, उस फिगर को ड्रॉ भी करना, कौन सी फिगर क्वेश्चन बनेगा। नंबर 12, वी आर एबल टू recognize it has a cube such a sketch of a solid shape is called इसको अपने आप ध्यान से करना, चलो आगे। तो मतलब तो समझो इसका। वी आर, हाँ मैम इसका मतलब वी आर एबल टू रिकोनाइज इट एज ए क्यूब, हम किस फिगर को, किस आकृति को क्यूब की उससे पहचान सकते हैं, और उसको क्या कहते हैं, ओब्लिक्यू स्केच, क्या कहा जाता है उसको, ओब्लिक्यू स्केच, पढ़ा था ना उसमें। यस मैम। हाँ सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, 13 है ना। यस मैम ये तो बहुत इजी है। एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये भी कर सकते हो दोनों। मैम 2 × 3 की पावर, पहले दोनों को easy मल्टीप्लाई कर लो और फिर 5 Yes, टाइम्स। इसी प्रकार माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे। सिंप्लीफाई ये भी आप कर मैम लेंगे। बहुत इजी है। फाइंड द सम ऑफ, ये भी मैम बहुत इजी, मैम इस बार तो मैं टॉप मारने वाली हूँ मैथ्स में। फाइंड नेक्स्ट वाला, फाइंड प्लस माइनस का ध्यान मैम रखना। ये तो वो है एलसीएम लेके फलान दिखान करना। या फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, मैम वेट अ मिनट, ये दोनों प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर है, तो इसमें से ये वाला होगा क्या होगा, एलसीएम शायद। क्यों होगा ऐसा, किसने कहा, जब दोनों प्राइम नंबर हो तो दोनों की मल्टीप्लाई की जाती है। ओह हाँ वो वाला फार्मूला तो जब लगता है जब मैम कोई नहीं, आपने एक आंसर तो नंबर। बता ही दिया। हाँ चलो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फलान दिखान, इनका प्रोडक्ट ढूंढना है। प्रोडक्ट फाइंड करना है। मतलब 7 9 5 के नीचे 1 लगा सकते हो, कंफ्यूजन ना हो। हाँ ठीक है? 7 5 हाँ क्वेश्चन नंबर, चलो सेक्शन सी। अब मैं फेल होने वाली हूँ। राजू वर्क्स टू, मैम ये ना 2/3 फ्रैक्शन एंड डेसिमल का है। हाँ, तो चलो, आपने क्या कहा अभी कि फ्रैक्शन नहीं और दिए मैंने डेसिमल का ये। तो? हाँ अच्छा चलो कोई बात नहीं। अपॉन में 3 किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस पी टूवर्ड्स ईस्ट, देन फ्रॉम देयर वन होल 1 होल 5 अपॉन में 7 टूवर्ड्स वेस्ट, वेयर विल बी ही नाउ फ्रॉम पी। ये कह रहा है राजू वॉक्स 2/3 किलोमीटर फ्रॉम ए प्लेस, एक प्लेस से चलता है, और वो पी से चलता है, एक प्लेस, एक जगह का नाम है पी, वो वहाँ से चलता है टुवर्ड ईस्ट, और वहाँ से ईस्ट की फ्रॉम द देन टुवर्ड ईस्ट, पी टुवर्ड ईस्ट की तरफ है पॉइंट, एंड फ्रॉम देयर, फिर वहाँ से 1 होल 5/7 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चल देता है। वेयर विल बी ही विल नाउ, अब तू वहाँ है, ठीक है ना, वहाँ से यहाँ है तू, ठीक है, यहाँ से तू वहाँ ईस्ट की तरफ चली गई, वहाँ से फिर इधर आ गई, तो अब तुम कहाँ पर हो बताने, तो क्या करना करोगे, क्या है माइनस करना है, इन दो इसको, हाँ, मतलब पहले तो इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर में चेंज हाँ, करना है, फिर इन दोनों को माइनस करना है, एलसीएम सेम करके। यस नेक्स्ट, ये कर लेना ध्यान से। इफ द circumference of a circular sheet इतना, find the radius also the area sheet 2 pi r। रुको मैम, circumference इतना दे रखा, तो हाँ मैम इजी है, रेडियस फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला लगेगा, मतलब सी को उधर रख के फिर 308 लगेगा, फिर सी को वापस इधर रख के 2 पाई आर लगेगा, 2 पाई आर को उधर लिख के 308 लगेगा, फिर सब कुछ आ जाएगा। हाउ मनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट। मैम इसका पता है क्या है, इसका सरकमफ्रेंस निकालना है बस, सरकमफ्रेंस निकाल के इन दोनों को डिवाइड कर देना है, नंबर ऑफ रोटेशन। रोटेशन। मैम पर बुक में ना ये 1 सेंटीमीटर था और 1 मीटर था, पर आपने इजी कर दिया क्वेश्चन को काफ़ी। चलो कोई बात। फाइंड BC इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC is 30 centimeter square and the height AD is 3 centimeter। इसका क्या फाइंड करना है हमें, पढ़ो, फाइंड बेस बीसी, इसको लिखना ऊपर ABC लिख दो, ABC लिख। BC मतलब बेस फाइंड करना है, 2 into A, दे क्या रखा है, मैम वही तो हाइट, 2 अपॉन में A, सॉरी 2 into A अपॉन में हाइट, और हमारा बेस निकल जाएगा। मैम ये कितने नंबर के क्वेश्चन है? 80 नंबर का पेपर है। 80 का है, 60 का होगा ना। हाँ चलो,
मतलब ये कितने नंबर का से है? ये सारे 3-3 मार्क्स के हैं ये। ओके मैम, मैं भी आज ही कर रहा था स्कूल में पर फिर बोलो। भी नहीं आए। अ ट्राइंगल इज आइसोसेलेस विद ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 7.5 एंड बी सी 9 से ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर. The height AD from A to BC is 6 centimeter. Find the area of triangle ABC. What will be the ए height? बी इक्वल सी। समझ आया क्वेश्चन? No मैम, आप समझा दो. सुन लो तो ध्यान से। ये कह रहा है अ ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक ट्रायंगल हमारे को दी गई है, फिगर में दी हुई है ट्रायंगल, और जिसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी और ए सी इक्वल हैं, ए बी और ए सी इक्वल हैं और इक्वल हैं ए बी और ए सी इक्वल 7.5 सेंटीमीटर एंड बी सी ये बेस जो है ये 9 सेंटीमीटर दे रखा है। द हाइट ए डी, बहुत ईजी है बेटा, द हाइट ए डी, हाइट कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तुम्हें क्या करना है, जब हाइट दे रखी हो और बेस दे रखी हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो ना। 1/2 बेस इंटू हाइट है तो बेस इज इक्वल कितना 9, हाइट इज इक्वल 6 दे ही रखी है। समझ आ गया, एरिया निकल गया। अब क्या आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए बेस दे रखा, हाइट दे रखी है 6, तो एरिया फाइंड कर दोगे ना। अब ये कह रहा है कि हमें बतानी क्या है, ये सी ई, यहाँ ई लिखो, यहाँ पर ई लिखना भूल गई मैं, ई लिखूँ। मैम हमारा एरिया तो निकल गया 2 इंटू ए अपॉन में 7.5 बेस। 2/a क्यों लगा रही है भाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाँ वो तो लगाने के बाद ये फाइंड करना है ना। हाँ ये लगा 2 इंटू ए अपॉन 2 में इंटू ए अपॉन में 7.5। यस बेस ये मैम है, वही yes। तो बता रही हूँ। हाँ चलो नेक्स्ट। लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन मैम आता है। नेक्स्ट ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन इट आता है। मैं फिर भी आप समझा दूँ। देखो 5/8 को हमने नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। ये हमेशा ध्यान रखोगे, अगर तुम्हारी प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो नंबर 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है। और अगर तुम्हारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुई तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को तुम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे और जो तुम्हारा होल नंबर आता है उसके और उसके बीच में आएगा, ठीक है ना। तो ये तो हमारी प्रॉपर है तो 0 और -1 के बीच में आ जाएगा ना, 0 और -1, और फिर इसको डिवाइड करते जाना। समझ आ गया। नेक्स्ट When a equals to 0, b equals to 1, find the value of the given expression. ये भी आप कर लोगे। Yes ma'am. Next. Section D. Question number 27. Infinite. Identify terms which contain y की पावर 2 and give the coefficient of y की पावर 2. मैम आता है जे y की पावर 2 जिस भी कांस्टेंट ने कोफिशिएंट ने जिस ले भी रखी ट्रम में, ये ट्रम है ना, ट्रम 1 ट्रम 2 ट्रम 3, तो ट्रम पहचानेंगे, ट्रम ये हो जाएगी ना, और इसमें फिर कोफिशिएंट बताना 15 सॉरी 1 15, जो y जिसका कोफिशिएंट पूछ रखा उसको छोड़ के सब कुछ आ जाएगा 15x। ये, और माइनस का ध्यान नहीं रखेगी। अरे यार मैम आता था। हाँ चलो नेक्स्ट। ये भी मैम ऐसे ही होगा, इजी ये भी। चलो नेक्स्ट। सिंपलीफाई, ये तो मैम इजी एक्सपोनेंट एंड कैसे करोगे आप? मैम 5 2 ज़ा 10, 2 की पावर 10, फिर हम इसे 2 को 10 बार लिख। हाँ 2 को 10 बार लिखेगी, ऐसे मत करना, पहले 2 की पावर 5 कर लेना, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे करेगी। चलो एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आज ही सीखा, आता भी नहीं था, आता है मैम। इसमें पता है क्या होता है,
मैम आपको सिखाई देती हूँ, वैसे भी आपको इसमें करना नहीं मत। आता पेंसिल से। इसमें हमें 5 को नॉर्मली लिख लेना है और एक पॉइंट आगे लग जाएगा, फिर ऐसे मतलब लाइन खींच के 10 लिख लेना है। कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 बार 10 लिख लेना है, फिर 5 ऊपर आ जाएगा। फिर अरे 5 इंटू ओ हाँ मैम 5 इंटू 10 की पावर जितनी जीरो हाँ, के इक्वल। हाँ वही मैम वही। चलो नेक्स्ट। हाँ मैम ये भी इतना ही होगा। नेक्स्ट एक्सप्रेस एज एक्सपोनेंशियल नोटेशन। हाँ मैम इसे आता है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। प्राइम फैक्टर। From a circular sheet of radius 8 centimeter, a circle of radius 3 centimeter is removed. Find the area of removed sheet. मैम आता है, रुको मैम इसमें पर 2 नंबर तो दे ही नहीं रखे। दे तो रखे हैं। फ्रॉम ए हाँ सर्कुलर 2 शीट नंबर, हाँ मैम आता रेडियस। है। हाँ मैम आपने एक इजी तरीका सिखाया था, वो इधर करके दिखो। ना करके पेपर में ही कर लेना तुम। नेक्स्ट इन पी क्यू आर इजी है, कर मैं लोगे। फिर भी आप समझा दो। इन अ ट्रायंगल मैम आता है, ये वाला आता है। यहाँ पी क्यू आता है आर मैम, ये आता है, ये वाला आता है लिखते। हाँ मैम, आता है ये वाला। समझ आ गया। कुछ और पूछना मैम है? आपने इनकी वैल्यू चेंज करी है ना? हम्म, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। वैल्यू तो मैंने बहुत सारों की चेंज की है, ध्यान देना। यस मैम, आपने बहुत इजी पेपर बनाया है, इससे ज़्यादा इजी तो Easy- आरओ वाले भी नहीं बनाते। इजी पेपर है हाँ बहुत। तो बस तो ये इजी है ना, ऐसा इजी आएगा, इससे मुश्किल आएगा भी नहीं। इतना ही आएगा बस? इतना ही इजी आएगा, देख लेना। पक्का है ना? हाँ नंबर चेंज कर सकते हैं बस, नहीं, पेपर नंबर की तो कोई पेपर चिंता ऐसा ही नहीं है। आएगा बेटा। मैम बहुत इजी है। पेपर ऐसा ही आएगा। मैम 58 तो आ ही जाएंगे। 60 में से हाँ देखते हैं। फुल भी आ जाएंगे। चलो प्रैक्टिस करना।